नमस्कार, भक्ति शक्ति आस्था चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का 8वां रूप आदिशक्ति महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देवी की पूजा मूल भाव को दर्शाता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ गौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि माता महागौरी किस तरह कहलाईं। भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक ऐसा वक्त आया कि माँ केवल कंद मूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माँ पार्वती गंगा स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर वक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। कैसा है माँ गौरी का स्वरूप? सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ में डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से ही सभी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। किस चीज का भोग लगाना चाहिए माता रानी को? अष्टमी तिथि के दिन महागौरी को नारियल से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी यह कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्त माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार के प्रेम के धागों को गूंथ कर रखता है। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें।